नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा सीट के ऊपर जंग छिड़ी हुई है। हर प्रत्याशी इस सीट को, अपने विधानसभा सीट को अपनी झोली में डालने की कोशिश कर रहा है। कौन हो रहा है निराश, कौन कर रहा है राज, श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट का जानते हैं चुनावी हाल। हम खड़े हैं झाड़ली के अंदर। पीछे आप देख रहे हो मंदिर है, श्री राम मंदिर झाड़ली। वहीं पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए उनसे जानते हैं कि झाड़ली से कौन विजयी हो रहा है, किसको मिल रहे हैं यहाँ से ज्यादा मतदान, कौन पहुंच रहा है श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट से झाड़ली से विधानसभा में। चर्चा करते हैं, लोगों से जानते हैं इनका जो विजन है वो पूछते हैं कि श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर उनका मत क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता रहे कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो है कौन। तो पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश कुमार दत्ती। मुकेश जी, झाड़ली के अंदर क्या स्थिति है श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर? बहुत बढ़िया स्थिति थी गांव की। तो कौन निकल रहा है यहाँ से? अरे तो देखो पब्लिक माल से नहीं, तो आपने भी तो सर्वे किया होगा ना, आप इसी गांव के रहने तो वाले हो। आई मैं तो सुना जाए आई कि भाई जो आदमी काम करा लो जिन जो निकला लो। अब तक यहाँ पर काम किसने करा? यहाँ तो काफी नहीं, झाड़ली को तो ना तो दीपेंद्र पानी की सिंह ने, सुविधा ही सुनो नहीं सुने सुनिए। झाड़ी में, ना रोड की सुविधा ना कोई और चीज की सुविधा। वो रोड में पाइप दाबिया था ब्याह तक खाटा कौन बुरिया झाड़ी का। तो यहाँ तो काफी सड़कें दीपेंद्र सिंह जी ने झाड़ली ग्राम पंचायत को दी हैं। गांव की समस्या की बात है। रोड तो कई दाने में चारों मेर काट दिया, वो तो वो सबसे बढ़िया बात है। गांव को तो एक समाधान, गांव में सो 5 आदमी भी निकले थे, बुड्ढो भी निकले थे, वो पड़े हो जाए थे भी आए तो भी अबे, अब का आपको किससे उम्मीद है, कौन करवाएगा विकास? वो पास तो भाई जीत लो जो ही करवाओ लो। आप तो जो जीतते हुए हैं उनके। पब्लिक माने जब तो पब्लिक जनता जाने अब मैं तो कई खे सकता मैं तो। चलिए आगे चर्चा करते हैं। नाम बताएं सर सबसे पहले अपना। राम राम जी, गोपाल सेन मेरा नाम है। तो गोपाल जी, आपका क्या है रुझान? देखो, हमारे गांव में ये 5 सालों में जितना विकास हुआ है ना, दीपेंद्र जी ने काफ़ी विकास किया है। अभी इन्होंने बता रहे पानी की समस्या, तो हमारी पानी जो पूर्ति के लिए जो ट्यूबवेल टंकी बनी है वो निर्माणाधीन है, पाइपलाइन बिछी हुई है। और आचार संहिता की वजह से कुछ काम रुका हुआ है, तो ये चुनाव बाद में हो जाएगा। बाबूसा ने हॉस्पिटल के लिए भी पीएससी से सीएससी की घोषणा की है, उसका भी काम शुरू होने वाला है। और दीपेंद्र जी ने यहाँ के रोजगार के लिए भी हमारे पास में रिको इंडस्ट्री का शिलान्यास किया है और सड़कों का जाल बिछा दिया है। दूसरी चीज़ें हैं, कांग्रेस सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे चिरंजीवी ले लो, अन्नपूर्णा योजना ले लो, फूड पैकेट वाली ले लो, गायों के लिए उन्होंने जो गौशालाओं में अनुदान दिया है वो ले लो, और अंग्रेजी माध्यम का जो विद्यालय है हमारे गांव में, सबसे अंग्रेजी विद्यालय की कमी थी। दीपेंद्र जी के प्रयासरत से आज वहाँ 17 आदमियों का स्टाफ है और बढ़िया एजुकेशन वहाँ बच्चों को मिल रही है। यानी 4th क्लास से लेके पीटीआई बाबू तक वहाँ की पोस्टें पूरी भरी हुई है। और जो भी ग्रामीण उनको अपनी पर्सनल समस्या भी लेके जाते हैं, वो सुनते हैं, दुख दर्द में साथ देते हैं। अच्छा किया है उन्होंने। और काफ़ी लोगों ने गहलोत सरकार की जो चिरंजीवी बीमा योजना है उसका लाभ लिया है। और मेरा तो मानना है, हम यहाँ चारों में तरफ घूमते फिरते हैं, तो अब की बार तो देखो दीपेंद्र जी के चांसेस ज़्यादा हैं। और विकास झारली गांव में क्या माहौल बन रहा है दीपेंद्र जी का? दीपेंद्र जी का माहौल बन रहा है साहब, बढ़िया दीपेंद्र जी का माहौल है। और तो लोगों की अफवाह है जो चाहे कि उसकी लेके बैठ जाते हैं, कल किसी के साथ कभी किसी के साथ, है ना। लेकिन वास्तविक स्थिति देखे ना, तो झारली से दीपेंद्र जी आराम से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काम ही किया है उन्होंने, काम के बल पर उनको वोट मिल रहे हैं। और हमेशा दुख दर्द में, जब वो बीमार हुए थे 2.5 साल वो बीमार रहे, तो उनके सुपुत्र जो बालेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने गांव में काफ़ी दौरे किए हैं, आए हैं, लोगों की समस्या सुनी है। अच्छा काम किया है दीपेंद्र जी ने। शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी। आप बताएं, थोड़ा सा हो जाए, मैं बैठ के बात करता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। दीपक कुमार सेन। तो सेन साहब, क्या लग रहा है इस झाड़ली से कौन विजयी हो रहा है? झाड़ली से देखिए, विकास के नाम पे देखा जाए, काम के उससे देखा जाए तो दीपेंद्र जी ने काफ़ी काम किया है। जी कांग्रेस सरकार में काफ़ी काम हुआ है। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं जी वो भी ऐसी हैं, प्रत्येक जो नीचे स्तर का जो आदमी है, गरीब आदमी है, तो उसके हिसाब से देखें तो योजना ही गरीब के हिसाब से काफ़ी बेनिफिट है लोगों को। और जैसे कि अभी अपन देखें कि गरीब लोगों को जो भी है कि जो ये पेंशन योजना है,
गरीबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, सरकारी योजनाएँ हैं, कांग्रेस की योजना है। और जो बच्चों के लिए भी देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि एक तो क्या होता है कि जैसे बसों में जो बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जी, तो उन्हें जो फ्री सुविधाएँ दी जा रही हैं, जी, तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है। पहले क्या होता था कि बच्चे एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते थे, आज बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम प्रतिशत बढ़ा है। एग्ज़ाम हाँ, एग्ज़ाम का जो था कि कई बार हम भी जाते थे एग्ज़ाम देने, फार्म भर देते थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं देने जाते थे क्योंकि जी, किराया लगता था जी, और वहाँ रहने की व्यवस्थाएँ नहीं होती थी। इंदिरा रसोई में लोग वहाँ खाना 8 रुपए में खा लेते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो एग्ज़ाम फ़ीस है बच्चों के लिए, वो भी एक बार ही लगती है साल में। जी, ये काफ़ी अच्छी योजनाएँ हैं। तो इसलिए कांग्रेस सरकार की योजनाएँ अच्छी हैं और अगर योजना के स्तर से देखा जाए तो कांग्रेस रिपीट कर रही है अब की और यहाँ से हमारे कांग्रेस जीत रही है। तो दीपेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं वो उन्होंने काफ़ी सड़कें भी दी हैं, सबसे ज़्यादा झाड़ली ग्राम पंचायत को दी है उन्होंने। तो उन्होंने झाड़ली की जनता इस बार कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट के साथ है या फिर विकास के साथ है? नहीं देखिए जनता जो है ना हमेशा काम के साथ होती है क्योंकि ये सब अ, मतलब पहले था ये। जी, पहले क्या होता था कि किसी ने कह दिया है कि हाँ भाई मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, साहब उसी को वोट देना है। आजकल ऐसा नहीं है। जी, आजकल जनता का सोच विचार सब पढ़े लिखे हैं। जी, सब ये समझते हैं कि हाँ भाई मैं कहाँ दूंगा तो सबको बेनिफिट होगा। जी, पर्टिकुलरली किसी को बेनिफिट होता नहीं है। जी, राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं जो ये बेनिफिट उठा पाते हैं लेकिन आम जनता को बेनिफिट जब होता है ना तो वो तभी होता है जब योजनाएं होती हैं, सरकार मदद करती है, सरकारी योजनाएं होती हैं, उन्हीं से उनको बेनिफिट होता है और इस बात से। तो झाड़ली के समीकरण क्या बन रहे हैं? आप यहाँ गाँव में रहते हो तो सभी लोगों का रुझान आपके पास आता होगा, तो कैसा क्या है? देखिए झाड़ली का समीकरण तो यही है कि यहाँ से जो है कांग्रेस को वोट मिलेंगे ज़्यादा। शुक्रिया सर आपने जानकारी दी। आगे चर्चा और करते हैं। आ जाइए इधर आपसे जानते हैं। वोट लगता है ना आपका? हाँ जी। तो बताइए आप अपना वोट किसको दे मैंने रहे हो? मेरा वोट दीपेंद्र जी शेखावत को देंगे क्योंकि पिछली बार मैंने 2 वोट देखे दोनों खाड़ा में गए, कोई नहीं जीता। इस बार निश्चय कर लिया दीपेंद्र जी बाबू साहब को वोट देंगे। अच्छा, तो पिछली बार जो 2 वोट दिए थे वो कैंडिडेट नहीं जीते। नहीं जीते, इस बार मैं दीपेंद्र जी बाबू साहब को दूंगा और इतना ही कहना चाहूँगा। वजह वजह बताएं। क्योंकि मैं जिसको वोट देता हूँ वो हारता है हमेशा। अब की बार जीत की ओर दिया है मैंने वोट और अब कर निश्चय करा मैं दीपेंद्र जी बाबू साहब को ही वोट दूंगा। तो चलिए जैसे कि बताया और चर्चा करते हैं यहाँ पर इनसे भी जानते हैं। आप बताएं क्या है झाड़ली का समीकरण, झाड़ली के हालात, चुनावी चर्चा क्या है, झाड़ली से कौन आगे है कौन पीछे है? झारखंड में इस प्रकार का समीकरण नाम है। पहले नाम बताएं नाम। मेरा नाम बद्रीनाथ टेलर है। हाँ तो टेलर साहब बताइए किसकी हमारे राज की टोपी सिल रही है? जो हमारा आज के युवा है ना वो काम के अंदर का काम के हिसाब से काम कर रहे हैं, जी, इसलिए वो कैंडिडेट भी नहीं देते हैं। कैंडिडेट भी वो ऐसे हैं जो कि प्यारे हैं, सबको मिलनसार करके मिलनसार से काम करते हैं। यहाँ झारखंड में 80% वोट हम कांग्रेस को विजय होंगे। तो शुक्रिया आपने जानकारी दी। तो चर्चा में इतना ही। हम आए थे झाली ग्राम पंचायत में जहां पर हमने लोगों से जाना कि यहां से कौन आगे है, तो सभी ने यहां पे जानकारी दी है और अपने अपने जो रुझान है वो बताएं। एक चर्चा और कर लेते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजीत दीक्षित है। तो दीक्षित साहब क्या हालात हैं यहाँ से झाड़ली के? हालात बढ़िया है, विकास पुरुष को वोट देंगे हम, दीपेंद्र सिंह जी को दोगे या दिलाओगे भी? दिलाएंगे भी। तो पूरी झाड़ली का रुझान? झारखंड का रुझान बढ़िया है और दीपेंद्र जी बाबू से यहाँ से आराम से अच्छी लीड लेके निकलेंगे। तो सर विकास को देखकर ही वोट कर रहे हो या विकास के फिर? नाम पे वोट देंगे हम, और हर साल उन्हीं को देते हो या फिर उन्हीं इस को बार? देते हैं, विकास करवाते ही वही है। उनसे पहले जो भी जीते हैं वो कुछ विकास नहीं करवाते हैं और उन्हीं के कारण उनका नाम पड़ा है विकास पुरुष। हमें यहाँ पे शिक्षा और पानी की अच्छी व्यवस्था करवा के दी है उन्होंने और आगे भी अच्छा व्यवस्था कर वो चुनाव जीत के आएंगे तो झारखंड का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगा। दीपेंद्र सिंह जी पर आपका ज्यादा भरोसा? ज़्यादा भरोसा है काम किया उन्होंने जी। और हम काम के नाम पे वोट देते हैं सर। तो देखिए झारली के अंदर मुद्दा साफ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास के नाम से यहाँ पर वोटिंग इस बार करेंगे। तो खबर में इतना ही। झारली ग्राम पंचायत से जो रुझान थे ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो हमने आपके बताए हैं। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूँ पीसी सैनी। थैंक यू, शुक्रिया।